जब भी हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में पृथ्वी की कौन सी शेप आती है, फ्लैट अर्थ या राउंड अर्थ? हम ये कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है या फ्लैट, जबकि हमने तो पृथ्वी को कभी अंतरिक्ष से देखा ही नहीं? आज इस सवाल का जवाब हम भली भांति दे सकते हैं, लेकिन 1-2 सदी पहले इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं था। अभी तक मानव इतिहास में लगभग 600 लोगों ने ही पृथ्वी से बाहर जाकर अंतरिक्ष में सैर की है और वहां से पृथ्वी को निहारा है। लेकिन अभी से कुछ सदी पहले हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जिससे कोई इंसान अंतरिक्ष में जाकर वहां से पृथ्वी को देख सके और वहां से पृथ्वी की शेप के बारे में बता सके। आज भी पृथ्वी की शेप के बारे में डिबेट जारी है। आज भी बहुत से लोग पृथ्वी को फ्लैट मानते हैं। फ्लैट अर्थ के बारे में उनकी खुद की एक अपनी ही थ्योरी है और सच में फ्लैट अर्थ थ्योरी सुनने में बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती है। फ्लैट अर्थ थ्योरी में सच में कुछ लॉजिक ऐसे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वास्तव में पृथ्वी फ्लैट ही है या गोल। आप कमेंट में कोई भी प्रतिक्रिया दें उससे पहले मैं आपसे बोल दूं कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालें और मेरा फ्लैट अर्थ थ्योरी के बारे में क्या मानना है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि पृथ्वी फ्लैट है और मैं अपने घर से ज्यादा दूर जाने से डरता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं पृथ्वी के अंतिम छोर पर ना पहुंच जाऊं और मैं पृथ्वी से नीचे ही गिर जाऊं। जब मुझे स्कूल में पढ़ाया गया कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और मेरे टीचर ने पृथ्वी का ग्लोब मॉडल लेकर उस ग्लोब पर हम कहाँ रहते हैं हमें ये बताया, उस दिन मुझे ये तो समझ आ गया कि पृथ्वी गोल है और अपनी एक्सिस पर घूमने के कारण इस पर दिन और रात होते हैं। लेकिन अभी भी मेरे मन में एक डाउट था, वो ये कि अगर पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी के पिछले वाले हिस्से में जो लोग रहते होंगे वो तो पृथ्वी से नीचे ही गिर गए होंगे। और एक बच्चे के मन में ये सवाल आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, उस समय मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। क्या आप जब छोटे थे तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता था? आज हम विज्ञान को समझते हैं और विज्ञान के पास ज्यादातर सवालों का हल है, लेकिन आज के इस विज्ञान के दौर में भी पूरी धरती पर अभी भी 2% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो फ्लैट अर्थ थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग अमेरिका के रहने वाले हैं। ये लोग फ्लैट अर्थ को क्यों सपोर्ट करते हैं उसके पीछे भी इनका खुद का लॉजिक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इनका फ्लैट अर्थ मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है। फ्लैट अर्थ मॉडल में हमारी पृथ्वी को ब्रह्मांड का सेंटर माना जाता है और इस मॉडल में सूर्य और चंद्रमा एक टॉर्च लाइट की तरह पृथ्वी के ऊपर घूमते हैं। और इस मॉडल में हमारी पृथ्वी नहीं घूमती, बल्कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर घूमकर दिन और रात की 24 घंटे की एक साइकिल बनाते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारा सूर्य बहुत ही छोटा है और पृथ्वी एक डिस्क के समान है, जिसमें नॉर्थ पोल पृथ्वी के सेंटर में है और अंटार्कटिका पृथ्वी के किनारों पर 150 फीट ऊंची बर्फ की दीवार है जो इंसानों को पृथ्वी के नीचे गिरने से बचाती है। इस मॉडल में ईस्ट और वेस्ट सीधी लाइन न होकर पृथ्वी के सेंटर के चारों ओर सर्किल है। इस मॉडल में ग्रेविटी को एक इल्यूजन कहा जाता है, मतलब पृथ्वी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी से चीजों को नीचे नहीं खींचती, बल्कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पृथ्वी ऊपर की ओर गति कर रही है। फ्लैट अर्थ थ्योरी का ये मॉडल देखने और सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या पृथ्वी का ये मॉडल वास्तव में सच है? फ्लैट अर्थ सोसाइटी तो इस मॉडल को सच मानती है और वो तर्क भी देती है कि ये मॉडल क्यों सही है। दरअसल फ्लैट अर्थ के सपोर्टर्स का मानना है कि नासा और विश्व की अन्य स्पेस एजेंसी पृथ्वी की शेप के बारे में झूठ बोलती हैं, क्योंकि नासा जैसी स्पेस एजेंसी नहीं चाहती कि गवर्नमेंट उनकी फंडिंग रोके। फ्लैट अर्थ के सपोर्टर्स का ये भी मानना है कि हम पृथ्वी की जितनी भी राउंड शेप इमेज देखते हैं या वीडियो देखते हैं वो सब फोटोशॉप्ड हैं और हमारे पास पृथ्वी के कर्वेचर के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब इंटरनेट या मीडिया के पास मौजूद है, जो फेक भी हो सकती है। उनका मानना है कि हमने पृथ्वी के स्फीयर होने की बात या तो स्कूल में पढ़ी है या अपने से बड़ों से सुनी है या इंटरनेट पर देखी है या मीडिया द्वारा दिखाई गई है, तो हम इन बातों पर विश्वास कैसे कर लें। फ्लैट अर्थ थ्योरी के सपोर्टर्स अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ना जाने क्या क्या तर्क देते हैं, लेकिन हम अपने इस चैनल पर सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स को ही ध्यान में रखकर बात करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या फैक्ट्स हैं जो साबित करते हैं कि धरती फ्लैट नहीं बल्कि स्फीयर है। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। अभी से कई सदी पहले सुमेरियन सभ्यता के लोगों का मानना था कि पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क की तरह है, जिसके एज पर पहाड़ों की एक रिंग बनी हुई है और ये फ्लैट डिस्क समुद्र में तैर रही है और इसके ऊपर जो आकाश दिखाई देता है वो अर्धगोलार्ध है, जिसमें छोटे छोटे छेद बने हुए हैं जिनमें से स्वर्ग से आने वाली रोशनी दिखाई देती है।
बेसिकली जिन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। प्राचीन मिस्र वासियों का भी पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसा ही मानना था, लेकिन बेबीलोनियन सभ्यता के लोग पृथ्वी के बारे में कुछ अलग ही विचारधाराएं रखते थे। बेबीलोनियन सभ्यता के लोग मानते थे कि पृथ्वी आधे गोले की तरह फ्लैट तो है ही, लेकिन ये अंदर से खोखली भी है, जहाँ पर मरे हुए लोगों का साम्राज्य है। पृथ्वी के चारों कोनों पर एंजल मौजूद हैं, जो पृथ्वी पर चारों दिशाओं में चलने वाली हवा को बहाते हैं, जिससे पृथ्वी पर हवा बहती है। प्राचीन सभ्यताओं ने धरती के फ्लैट अर्थ मॉडल को धर्म और भगवान से ही जोड़ दिया था। आप एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि क्या होता अगर आप उनके दौर में होते, जहां सिंपल जीवन था, विज्ञान की कोई भी खोज नहीं थी। उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो स्पेस में जाकर पृथ्वी को देख सके, ना ही उनके पास कोई ऐसा यंत्र था जिसको स्पेस में भेजा जा सके और पृथ्वी के बारे में पता लगाया जा सके। उनके दौर में पृथ्वी गोल भी हो सकती है, ये बोलना तक पाप हो, तो उनके मन में भला पृथ्वी गोल है ये विचार भी कैसे आ सकता था। सच में अगर हम भी उसी दौर में होते तो हम भी यही मानते कि पृथ्वी फ्लैट ही है। वो लोग समुद्र में भी दूर तक जाने से डरते थे। उन्हें लगता था कि पृथ्वी के किनारों पर समुद्र का पानी एक झरने की तरह पृथ्वी से नीचे गिर रहा होगा। कहीं वो समुद्र में दूर तक चले गए तो समुद्र के उस झरने के साथ वो भी नीचे गिर जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि वो क्या क्लू हैं जो ये साबित करते हैं कि धरती फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। द मून। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा की एक साइकिल होती है जिसमें चंद्रमा घटता और बढ़ता है। प्राचीन ग्रीक वासियों के लिए चांद का ये व्यवहार एक रहस्य था, लेकिन ग्रीक के ही रहने वाले एरिस्टोटल ने ये ऑब्जर्व किया कि चांद पर बनने वाली शैडो हमेशा गोलाकार बनती है और चंद्र ग्रहण के समय भी चांद पर बनने वाली शैडो गोलाकार ही बनती है। कहीं न कहीं एरिस्टोटल को लग रहा था कि चांद पर बनने वाली ये शैडो पृथ्वी की गोल आकृति की है, जो इस ओर इशारा करती है कि पृथ्वी गोल है। शिप एंड होराइजन। प्राचीन लोगों ने यह नोटिस किया कि जब कोई शिप दूर होराइजन से आती है तो किनारे से देखने पर शिप का टॉप वाला हिस्सा सबसे पहले दिखाई देता है, और जैसे जैसे शिप नजदीक आती जाती है तो धीरे धीरे शिप का बॉटम भी दिखाई देने लगता है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब पृथ्वी में ही कर्व हो, जो इस ओर इशारा करती है कि पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। वेरिंग स्टार कॉन्स्टिलेशन। ये ऑब्जर्वेशन भी एरिस्टोटल ने 384 से 322 BCE में की थी। दरअसल एरिस्टोटल इजिप्ट से अपनी यात्रा करके लौटे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि आसमान में इजिप्ट में तारों का जो कॉन्स्टिलेशन दिखाई देता था, नॉर्थ साइड में आकर उस कॉन्स्टिलेशन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब तारों को सिर्फ राउंड सरफेस से ही देखा जाए। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो आप इक्वेटर पर खड़े होकर पोल स्टार को देखते हो, तो आपको पोल स्टार होराइजन से सीधा दिखाई देगा। जब आप नॉर्थ पोल की ओर चलते जाओगे तो धीरे धीरे आपको पोल स्टार ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, और जब आप नॉर्थ पोल पर जाकर खड़े हो जाओगे तो आपको वही पोल स्टार ठीक अपने सिर के ऊपर दिखाई देगा। ऐसा सिर्फ राउंड सरफेस पर ही हो सकता है। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। ये क्लू भी इसी ओर इशारा करता है कि पृथ्वी गोल है। एरिस्टोटल का यह भी मानना था कि पृथ्वी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग देशों में जाने पर ही स्टार कॉन्स्टिलेशन की दिशा बदलने लगती है। शैडोज एंड स्टिक्स। अगर आप जमीन में एक छड़ी गाड़ते हो तो आपको सूर्य की रोशनी की वजह से उस छड़ी की शैडो बनती हुई दिखाई देगी। अगर आप समान लंबाई की दो छड़ी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गाड़ोगे तो आपको उनकी शैडोज की लंबाई अलग अलग मिलेगी। ऐसा सिर्फ पृथ्वी के कर्वेचर की वजह से ही होता है। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो पृथ्वी पर दो अलग अलग जगहों पर मौजूद समान लंबाई की स्टिक्स की शैडोज भी समान ही दिखाई देती। एरेटोस्थनीज ने 276 से 194 BCE में इसी मेथड का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि को बताया था। एरेटोस्थनीज ने ऐसा कैसे किया, इसको हम किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। सीइंग फार्दर फ्रॉम हायर। मान लो आप जमीन पर खड़े होकर एक बाइनोकुलर की मदद से बहुत दूर की चीजों को देखते हो। अगर आप किसी पेड़ या किसी पहाड़ी पर चढ़कर देखते हो तो आपका विजन और ज्यादा दूर तक बढ़ जाता है, और आप जमीन से जितना ज्यादा ऊपर चढ़ते जाओगे तो आप उतनी ज्यादा दूर तक होराइजन में देख पाओगे। ऐसा सिर्फ राउंड अर्थ की वजह से ही संभव है। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो चाहे आप नीचे से देखो या टॉप पर खड़े होकर देखो, आपका व्यू हमेशा उतना ही होता। लुक एट अदर प्लैनेट्स। ये बात बिल्कुल सही है कि पृथ्वी अन्य ग्रहों से अलग है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है और सौरमंडल के अन्य ग्रह बंजर पड़े हैं। लेकिन अदर प्लैनेट्स पर की गई ऑब्जर्वेशन ये शो करती है कि सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स स्फेरिकल हैं। साल 1610 में गैलीलियो गैलीली ने जुपिटर की पढ़ाई करते हुए ऑब्जर्व किया कि उसके चंद्रमा जुपिटर के चारों ओर घूम रहे हैं। तो गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि छोटे प्लैनेट्स बड़े प्लैनेट्स को ऑर्बिट करते हैं।
लेकिन उस समय गैलीलियो की इस थ्योरी को चर्च स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चर्च का ये मानना था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का सेंटर है और सभी ग्रह और तारे पृथ्वी का ही चक्कर लगाते हैं। लेकिन गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन ये बता रही थी कि प्लैनेट्स पृथ्वी के नहीं बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और सभी प्लैनेट्स स्फेरिकल हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम जोन। पृथ्वी पर दिन होता है, इसका कारण है कि सूर्य पृथ्वी के जिस हिस्से में रोशनी डालता है वहां पर दिन होता है और बची हुई अंधेरी जगह पर रात होती है। एक बार के लिए मान लो कि पृथ्वी फ्लैट होती और फ्लैट अर्थ के आप इस इमेज को देखिए। इसमें सूर्य एक टॉर्च लाइट की तरह रोशनी दे रहा है जहां पर दिन है। लेकिन मान लो कि आप फ्लैट अर्थ पर रात वाले इस एरिया में खड़े हो। अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि आप यहाँ से सूर्य को देख पा रहे हो, लेकिन रात में तो सूर्य दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि रात के समय सूर्य पृथ्वी के दूसरे हिस्से में होता है और ऐसा केवल तभी मुमकिन है जब पृथ्वी स्फेरिकल हो और अपनी एक्सिस पर घूम रही हो। इमेजेस फ्रॉम स्पेस। पिछले 6 दशकों में वैज्ञानिकों ने स्पेस में सैटेलाइट्स भेजे, प्रोब्स भेजे और खुद इंसान स्पेस में गए और लौट कर भी आए, और आज भी कुछ इंसान स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं। और इन सारे ही मिशंस में हमने सिर्फ एक ही चीज को देखा है, कर्वेचर ऑफ अर्थ। आज तक किसी भी मिशन के द्वारा ये नहीं दिखा कि पृथ्वी फ्लैट है, तो हम ये कैसे मान लें कि पृथ्वी फ्लैट है? नासा, इसरो और विश्व की अन्य स्पेस एजेंसी झूठ तो नहीं हो सकती। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आज भी लोग फ्लैट अर्थ थ्योरी को क्यों सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर इंसानों ने स्पेस मिशन ना किए होते तो शायद ये डिबेट का विषय जरूर होता कि पृथ्वी गोल है या फ्लैट। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं फ्लैट अर्थ थ्योरी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और मेरे अनुसार जो भी फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रहा है वो समाज में अंधविश्वास को फैला रहा है। अरे हम 21वीं सदी में हैं, ये विज्ञान की सदी है और यहाँ पर अंधविश्वास की कोई भी जगह नहीं। मुझे पता है कि जो भी फ्लैट अर्थ के सपोर्टर होंगे वो इस वीडियो को जरूर डिसलाइक करेंगे। अगर आप साइंस के सपोर्टर हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं, ताकि मैं भविष्य में ऐसे ही और वीडियो ला सकूं। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।